योगी आदित्यनाथ के सड़क के रास्ते जाते हुए पुरुलिया, अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। दीदी की दादागिरी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अंकुश लगाया। एक कृतज्ञ राष्ट्र आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करता है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल के पिछले 48 घंटे के हालातों पर सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख निवेदन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री राजीव कुमार को आदेश दिया कि वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं, शिलांग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। माननीय मंगलवार कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल साहब सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसमें कहा है कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए। देखिए, ये 2 दिन से जो सदन को नहीं चलने दिया जा रहा था, उसका कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई शारदा कांड और रोज वैली जो कांड था पश्चिम बंगाल का, जिसमें तृणमूल के नेता शामिल थे, उनके खिलाफ जांच कर रही थी, तो उनको रोक दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। आज सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर से ये कह दिया है कि पुलिस कमिश्नर जो वेस्ट बंगाल के हैं राजीव कुमार, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। और साथ साथ उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये जांच हो रही थी तो उसमें रुकावट क्यों जारी थी। तो मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्रवाई को चलने दिया जाए, क्योंकि हमको अभी धन्यवाद प्रस्ताव पे 10 घंटे बहस करनी है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर हमको बजट पे 8 घंटे चर्चा करनी है, 15-16 बिल ऐसे महत्वपूर्ण है जिनको हमने पारित करना। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि मोरल विक्ट्री है उनके लिए। अगर उनके जो सीबीआई थी वो राजीव कुमार की जांच ही करने गई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि राजीव कुमार की इन्वेस्टिगेशन होगी जो पुलिस कमिश्नर है, तो इसमें ममता बनर्जी को मॉरल विक्ट्री करनी है तो पहले ही कर लेती मॉरल विक्ट्री। जब सीबीआई आई थी तब जांच होने देती, फिर जांच से भाग क्यों रही थी। तृणमूल के लोग भ्रष्टाचार के अंदर, रोज वैली और शारदा कांड के अंदर शामिल हैं, इसलिए ममता बनर्जी घबरा गई थी कि कहीं आंच उन तक या उनके लोगों तक और अधिक न पहुंच जाए। मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी, जिस तरह से बंगाल में हालत दिखाई दे रही है, लगता है कि लोकतंत्र खतरे में और व्यवस्थाओं को चुनौती दी जा रही है। देखिए, देश की जनता बड़ी जागरूक है, ये अपने आप को खुद ही बेनकाब कर रहे हैं। ये जो तथाकथित गठबंधन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं कतार बना के ममता दीदी के पीछे, और ममता दीदी का अपना खेल है कि इस गठबंधन में से उभर करके अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना, तो ये आपसी प्रतिस्पर्धा का गठबंधन, इसका क्या हशर होगा, ये भी एक रोचक खेल है। लेकिन आईपीएस अधिकारी पुलिस कमिश्नर धरने पर बैठे हैं, और केंद्र सरकार क्या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी कि पॉलिटिकल लोगों के साथ धरने पर बैठने का? आपकी बात से सहमत हूं। गाइडलाइंस ये कहती हैं पॉलिटिकली न्यूट्रल कॉन्डक्ट, ये शब्दावली है कि किसी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रहना चाहिए, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। और निश्चय ही यदि आप धरना स्थल पर बैठते हैं तो उन नियमों का उल्लंघन है, लेकिन उसके ऊपर पर्दादारी कितनी बेशर्मी से हो रही है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि शायद वो धरने पर नहीं बैठे, वो तो इसलिए आए थे कि वो सरकारी कामकाज के लिए वहां पर तलब किया गया, तो यानी चोरी और सीनाचोरी। और जहां जो उच्चतम कार्यालय प्रदेश का, जिससे ये अपेक्षा होती है कि बाकियों के लिए अनुकरण करने के लिए उदाहरण स्थापित करे, प्रेसिडेंट स्थापित करे, वो उन नियमों को तोड़ मड़ोड़ करके अपने उपयोग में लाने के लिए किस प्रकार षड्यंत्र रच रहा है। एक अंतिम सवाल है जितेंद्र जी। चलिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कैमरामैन सेतु के साथ हितेश शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब हमारे साथ में मौजूद हैं।
मेघवाल साहब, क्या संविधान खतरे में है? बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं संविधान को खतरा हो गया। सारे हमारे गृह मंत्री जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से कहा है लोकसभा में और सदन के पटल पे कहा है कि संघीय ढांचा का सम्मान करना चाहिए, वो सरमराए नहीं, उसका ध्यान रखना चाहिए निर्वाचित मुख्यमंत्री जी को, और सारी बात स्पष्ट की है। सर, क्या राज्यों का अधिकार है कि वो चाहे तो सीबीआई की जांच चालू करें? नहीं, सीबीआई भाई ये विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है ना, ये विषय कोई हमने भेजा है क्या? जांच हो रही है, जांच में सहयोग करना चाहिए उनको। ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका कहना है कि जांच में सहयोग करना चाहिए। सीबीआई की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रही है। कैमरामैन सेतु के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल साहब, बीजेपी का कहना है कि जो बात हम कर रहे थे कि राजीव कुमार को पेश होना चाहिए, वो तो कौन कह रहा था? नहीं, राजीव कुमार जी भी यही कह रहे थे कि आप आइए, मुझे इंटरोगेट कीजिए, इसे बोलनी, आप दिल्ली आइए।